हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे भगवान कृष्ण गोलोक से जब इस भौम वृंदावन में अवतरित होते हैं तो सभी अवतार भी उनके अंदर में विराजमान रहते हैं और जो जो जिस जिस अवतार के उपासक हैं वो अपने उपास्य के अनुसार ही उनका वर्णन करते हैं। मतलब क्या, भगवान कृष्ण के अंदर राम है, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, सब नारायण, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, युगावतार सब कुछ है। इसलिए अगर क्षीरोदकशाही का कोई भक्त होगा, नारायण का कोई भक्त होगा तो वो सभी कहेंगे ये मेरे नारायण प्रभु ने अवतार लिया है। जो राम जी का भक्त होगा कहेगा मेरे राम जी स्वयं अवतरित हुए हैं। जो जगन्नाथ जी का भक्त होगा वो कहेगा ये जो स्वयं जगन्नाथ जी ही हैं। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने अनुसार वर्णन करते हैं। यही कारण है कि शास्त्र में भी ऐसे ही बताया गया है। अलग अलग शास्त्रों में, महाभारत में बताया गया, भगवान ने अपने दो केस सफेद और काला तोड़ करके दिखाया, कहा कि मैं अवतार लूंगा, तो इसलिए उनको केशावतार भी कहते हैं। सफेद और काले केस से मतलब केवल प्रतीक मात्र है। भगवान के केस हमारी तरह सफेद नहीं होते हैं बूढ़ापे के कारण। यहाँ तक कि भगवान की बात छोड़ो, देवताओं का भी शरीर बूढ़ा नहीं होता है। बताओ, तो देवताओं का शरीर भी बूढ़ा नहीं होता है। देवता तो कुछ भी नहीं है, उनसे तो ऊपर बहुत सारे प्रजापति हैं, चतुर्सेन इत्यादि 5 साल के ही बच्चे रहते हैं। उनका बूढ़ा होगा क्या? वो तो सब समय 5 साल के ही रहते हैं। नारद जी हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो बूढ़े होते हैं कभी? तो भगवान के कैसे बूढ़े हो सकते हैं क्या? सब समय 16 वर्षीय ही रहते हैं। किंतु ये प्रतीकात्मक है, उसको ऐसे समझना चाहिए। इस प्रकार से ये सब रहस्य श्री सनातन गोस्वामी बता रहे हैं। किंतु स्वयं स एव श्री गोलोकेशो निजम पदम भूलोकस्तमपि क्रीड़ा विशेषैर्भूषयेत् सदा। किंतु स्वयं स एव, किंतु स्वयं वो कौन? गोलोक ईशो, जो गोलोकपति हैं, गोलोकनाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण। निजम पदम भूलोकस्तमपि, स्वयं ही भूलोक पर स्थित अपने धाम मथुरापुरी को सदैव निजम पदम अपने चरणों के द्वारा विभूषित करते हैं। मतलब इस मथुरापुरी में सब समय स्वयं गोलोकनाथ कृष्ण जो मूल अवतारी हैं वो विराजमान रहते हैं। इस प्रकार दूसरों के मत का उल्लेख कर अब नारद जी अपने मत को दृढ़ता पूर्वक, अभी तक बताया था दूसरे लोग क्या क्या वर्णन करते हैं। क्षीरोदकशाही अवतारित हुए हैं, गर्भोदकशाही अवतरित हुए हैं, सहस्रशीर्षा आए हैं, राम जी आए हैं, नारायण स्वयं आए हैं, इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन नारद जी कह रहे हैं किंतु मैंने क्या समझा है ये बता रहा हूं तुमको अब, कि वैसी क्रीड़ाओं के लंपट, लंपट माने लोभी, कैसी क्रीड़ाओं के लोभी? जो पहले ही बताया था, लौकिक सदुबंधवत भाव वाली माधुर्य। माधुर्य क्रीड़ा और मधुर रस में अंतर है। लोग माधुर्य को समय मधुर रस समझ लेते हैं। माधुर्य का मतलब ऐश्वर्य ज्ञान रहित। ऐश्वर्य रहित नहीं कहेंगे कभी। अगर ऐश्वर्य रहित हो गया, भगवान के अंदर ऐश्वर्य ही नहीं रहा तो वो तो साधारण बच्चे हो गए। ऐश्वर्य ज्ञान रहित मतलब परिकरों का उनके प्रति ऐश्वर्य ज्ञान नहीं आएगा, जैसा कि हम लोग ब्रज में देखते हैं। इसलिए कहा ना, एक एक शब्द को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। तो कथा में तुमने बोल दिया ऐश्वर्य रहित, खत्म ही हो गया, पूरा अर्थ का अनर्थ ही हो गया। इसलिए श्रवण जो है बड़ा महत्व रखता है।
हमको पूरा अच्छे से ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। ऐश्वर्य रहित और ऐश्वर्य ज्ञान रहित में जमीन आसमान का अंतर। हम लोग ऐश्वर्य रहित हैं, किसी काम के नहीं है। ये सड़े हुए शरीर, इनका क्या ऐश्वर्य है? उसमें भी कई लोग अहंकार करते हैं। लेकिन भगवान षड ऐश्वर्य रहित, षड ऐश्वर्य सहित सब समय रहते हैं। उनके अंदर षडैश्वर्य, ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, यश, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, शरणागति, ये सब समय भगवान के अंदर विराजमान रहता ही रहता है, प्रकाशित भी होता है। किंतु जो परिकर हैं देखने वाले, उनके अंदर ऐश्वर्य ज्ञान नहीं आता है कि ओ ये प्रभु हैं, इन्होंने ऐश्वर्य प्रकट किया। नहीं, ये तो हमारा दोस्त है, बस कृपा है थोड़ा नारायण की, कभी कभी इसमें आ जाते हैं। तो काम तो नारायण करके जाते हैं, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये तो झूठ भी बोलता है, खेलता भी, हमसे हार जाता है। ये भगवान होता तो हमसे कैसे हार जाता? सका लोग ऐसे सोचते हैं, मैया भी ऐसे ही सोचती हैं। मैं इसको उठाती नहीं हूं तो उठ नहीं पाता अपने आप, मुझे नहलाना पड़ता है, मुझे खिलाना पड़ता है। अगर मैं नहीं करूंगी तो ये सब कर ही नहीं पाएगा। ये क्या भगवान हो सकता है? कभी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं आया। ब्रह्मांड मुख में देवा तो भी नहीं आया, क्योंकि माधुर्य प्रधान है। इसी प्रकार से गोपियां भी, कई जगह देखोगे तो बुद्धि घूम जाएगी, है ना। कई जगह गोपियां स्वयं ही कह रही हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्म दिख। आप तो समस्त देहधारियों के अंदर में विराजमान परमात्मा है। और फिर जब सामने कृष्ण आते हैं तो धूर्त कपटी लंपट कितब योसिता कपटी, तूने हमको रात में अंधेरे में सब छोड़ दिया, जंगल में अकेले। हम तुम्हारे लिए पति सुत भाई बहन सब बंधु बांधव सभी को छोड़ करके आए। तो ये सब बातें समझना आसान नहीं है। धीरे धीरे भजन के साथ साथ स्वयं प्रकाशित होंगे। तो अब नारद जी कह रहे हैं, गोलोनाथ श्री कृष्ण स्वयं ही भूलोक पर वर्तमान अपने पद मथुरा ब्रजभूमि को विशेष विशेष क्रीड़ाओं द्वारा सर्वदा अलंकृत करते हैं। मतलब इस गोलोक में जैसी क्रीड़ाएं होंगी मथुरा भूमि में, मथुरा मंडल कहने, मथुरा भूमि कहने से मथुरा नहीं, मथुरा मंडल पूरा 84 कोस, उसमें जैसी लीलाएं होंगी वैसी अन्य किसी अवतार में और किसी भी स्थान पर नहीं होंगी। अयोध्या में भी नहीं, द्वारका में भी नहीं, इस प्रकार की लीला है। अर्थात जिन विशेष लीलाओं का कहीं पर भी प्रकाश नहीं है, बता ही दिया हमने। राम जी भी माखन नहीं चुरा सकते हैं। वैसी लीलाओं के महाविलास द्वारा इस ब्रजभूमि को विभूषित करते हैं। नमो अनंत लीलाए। नात्र को अप्यस्ति भिन्नो यत्तत्र त्यजन वल्लभ उद्धवस्त्वंच तत्तद्गोप्यम किंचित उच्यते। अब नारद जी कह रहे हैं, मान लो कोई पूछे कि भैया आप ये सब बातें क्यों बता रहे हो जब इतनी गोपनीय है, यहां पे वो भी द्वारका में हैं? तो कह रहे नारद जी देखो, यहां पर ब्रज भाव का कोई विरोधी नहीं है। कौन कौन वहां पर उपस्थित है? बहुत दिन हो गए, हमने तो देखा भी नहीं था कौन कौन उपस्थित था वहां। जहां कहानी चल रही है, यहां नारद जी, गोप कुमार जी कहाँ हैं? अभी द्वारका में है। कहां पर है द्वारका में? कृष्ण ने कहा था उद्धव जी तुम इसको अपने साथ रखो, क्योंकि और कोई समझ नहीं पाएगा इसके भाव को। उद्धव जी जानते हैं, क्योंकि ब्रज की महिमा देख करके आए थे, इसलिए कृष्ण ने जानबूझ करके उनको उद्धव के यहां पे रखा। और उद्धव जी जानते हैं ब्रज के भावों को, गोप कुमार तो उनका भाव ही वही है, स्वरूप। और नारद जी सब जानते हैं। 3 लोग हैं वहां पर, इसलिए देखा कोई और चौथा नहीं है।
इसलिए नारद जी ये सब बता रहे हैं, नहीं तो द्वारका में सब समझ ही नहीं पाते। क्योंकि द्वारकावासी जो थे लोग वो कहते अरे गोप कुमार ये तुम क्या गांव वाला वेश बना करके बैठे हो, तुम इसको छोड़ो, देखो स्वाभाविक रूप से द्वारका का ऐश्वर्य, ऐसा वेश प्राप्त कर लो। गोप कुमार ने मना कर दिया, भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारा। तो वो सोचने लगे बताओ कैसा दीनहीन की तरह रहता है, द्वारका में रहकर भी कैसा दीनहीन की तरह रह रहा है। मतलब द्वारकावासी भी उस चीज को समझ नहीं सकते कि इसमें क्या माधुर्य है गोप वेश में। इसलिए उनके सामने बताने से लाभ क्या, समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी जहां बता रहे हैं 3 लोग हैं और तीनों जानते हैं। गोप कुमार का तो स्वरूप ही है। उद्धव जी ब्रज में जा चुके हैं और ब्रजवासियों की महिमा अच्छी प्रकार से अनुभूति कर चुके हैं। और नारद जी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा से नारद जी भगवान के मन के ही अवतार हैं और वो भगवान की सभी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, इसलिए सब जगह घूमते रहते हैं, इसलिए सब जानते हैं वो। बाकी किसी के लिए जानना बड़ा भारी मुश्किल है। तो यहां पर कोई ब्रजभाव का विरोधी नहीं है। ये श्रीमान उद्धव तो ब्रजवासियों को अपने हृदय का बल्लभ समझते हैं। बताया पहले तो उद्धव जी देने गए थे ज्ञान, लेकिन वहां जाकर हो गया उनको विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर है। ज्ञान लेकर के गए थे, ज्ञान तो प्रचुर था। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य तयत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सप्तम। उद्धव महाबुद्धिमान हैं, वृष्णियों में सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं। कृष्ण हर बात उनसे पूछ करके करते। कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा भी हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं। यहां तो उनके लिए कोई गुरु नहीं मिला, बृहस्पति से शिक्षा ग्रहण किया। इतना ज्ञान था उनको, लेकिन विज्ञान नहीं था। विज्ञान का मतलब क्या होता है, अनुभूति सहित ज्ञान। इसलिए बताएगा तद विज्ञानार्थम, भगवान संबंधी ज्ञान कहीं बात नहीं आएगी। विज्ञान, भगवान संबंधी विज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाओ। कौन से, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी, तत्वदर्शी ही विज्ञान है, जिसने तत्व को दर्शन किया है, खाली तत्व को पढ़ा है नहीं, जिसने तत्व का दर्शन भी किया है। दर्शन माने अनुभूति। इसलिए सब जगह शास्त्र में विज्ञान की बात ही है। तो उद्धव जी जब ब्रज में गए तो उन्होंने देखा कि मैं जो पढ़ करके आया था वो किसी काम का नहीं है। विज्ञान तो ये है जो ब्रज में प्रेम है कृष्ण के प्रति। अरे मनुष्यों की बात क्या करें, गाय बछड़ों का भी ऐसा प्रेम तो कहीं और दूसरी जगह नहीं है। गाय बछड़ों का कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है, ऐसा तो दूसरी जगह पर परिकरों का भी नहीं है, ऐसा प्रेम। तब उनको विज्ञान हुआ। तब से ब्रजवासी उनके 6 महीने तक ब्रज में ही रहे। कभी सखाओं की लीला स्थलियों में, कभी सखियों की लीला स्थलियों में, कभी यशोदा मैया नंद बाबा के पास में। और तब उनका प्रेम देख देख करके उनके हृदय में ब्रजवासी उनके प्राण धन हो गए। और पहला मैं हो गया, दूसरा उद्धव जी हो गए और तीसरा गोप कुमार की बता रहे हैं। तुमने तो ब्रजभूमि में ही जन्म ग्रहण किया है, अतः तुम दोनों के समक्ष गोलोक की कुछ गोपनीय महिमा का वर्णन कर रहा हूं। नहीं तो और यहां पर कोई योग्य नहीं है, उसके सामने वर्णन नहीं किया जा सकता है, समझ ही नहीं सकते। अहो अधिक क्या कहूं, मैंने यही निश्चित किया है, भगवान श्री हरि ने उस गोलोक में ही अपनी परम गोपनीय भगवत्ता का समस्त सार प्रकटित किया है। बताया परम गोपनीय भगवत्ता का समस्त सार। जो भगवत्ता का सार है वो है माधुर्य, वो परम गोपनीय है, वो हर जगह पर प्रकाशित नहीं किया जा सकता। कारण क्या है उसका? क्योंकि उसको समझने के अधिकारी नहीं है। जैसे बताया कि हम लोग जब जाते हैं प्रचार करने के लिए
और स्कूल में, कॉलेज में अथवा कहीं पर पढ़े लिखे लोगों के बीच में, अब उनको हम ज्यादा से ज्यादा क्या बताएं? भाई तुम जीवात्मा हो, कुछ तो वो भी नहीं मानते, साइंस की थ्योरी चलाते हैं। तो अब उनको तुम क्या बताओगे कि रूपानुग क्या है, रागानुग क्या है, और ये जो गोपियां हैं वो सर्वोत्तम है? उनको क्या बताने से फायदा है? उस बताने का प्रयोजन भी क्या है? जिस मूर्खों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम जीवात्मा हैं, ये शरीर नश्वर है, देख रहे हैं सब दिन, तब भी जो यही नहीं समझ पा रहे हैं और ऊपर से हमसे पूछते हैं डज गॉड एग्जिस्ट। अब ऐसे मूर्खों के सामने हम क्या बताएं? भक्ति क्या है? प्रधानीभूता है, गुणीभूता है, शुद्ध भक्ति है, वैदी भक्ति है, रागानुगा भक्ति है, तत्त भाव इच्छामयी, संभोग इच्छामयी। अरे ये सब क्या बोलने से लाभ है क्या? ये तो दीवार पे सर पटकना है, अपना टाइम वेस्ट करना है, माथा भर्ती करना है, फालतू है, क्योंकि अधिकारी नहीं है। लेकिन जहां पर अधिकारी हैं वो बहुत कम होते हैं। यहां तक कि जो भक्ति जगत में भी हैं उनको भी ये सब बातें समझ नहीं आती। इसलिए ऐसे अधिकारी बहुत कम हैं। तो जब अधिकारी मिलेगा तब उनके सामने बताने से कोई लाभ है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। इसी कारण से भगवान की जो भगवत्ता का सार है, माधुर्य, उसको समझने के, उसको ग्रहण करने के और उसको आस्वादन करने के अधिकारी केवल ब्रज में ही हैं, दूसरी जगह है ही नहीं। बताया द्वारका, वहां क्या बताओगे तुम जाकर के? जब वो सखा लोग, बच्चे लोग खेल रहे हैं ना द्वारका में, वो गोप कुमार को देख रहे कैसा दीनहीन वेश बना के बैठा है। अब उनको क्या बताओगे तुम? ये माधुर्य है, ये भगवत्ता का सार है। उनके लिए क्या, देखो हम, देखो कैसा ऐश्वर्य हमारा, इतने बड़े सोने के अलंकार, विभूषण, दिव्य तेज निकल रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़े, चकाचक पूरा हैं, और ये पगड़ी बांधे हैं, फेटा बांधे होंगे, धोती वोती पहन करके, और ब्रज में फूल वूल पहनते हैं, फूलों के आभूषण होते हैं। अब उनको क्या बताओगे कि तो जो फूलों का आभूषण श्रेष्ठ है कि वो हीरे दिव्य मणियां, और कैसी कैसी मणियां हैं वो, जो कि कहीं है ही नहीं ऐसी मणियां। तो लोगों को तो मणियां वाला ही अच्छा लगेगा ना, फूलों वाला कहाँ अच्छा लगेगा? उनको क्या समझ आएगा माधुर्य क्या है? इसलिए कह रहे हैं कि मैंने यही निश्चित किया है, नारद जी अपनी अनुभूति बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी परम भगवत्ता का सार इसी स्थान पर प्रकट किया है। अब इस पूर्व वर्णित विचार के तात्पर्य अर्थात गोलोकनाथ के परम ऐश्वर्य को नाथ इत्यादि श्लोक द्वारा कह रहे हैं। उद्धव के घर में उद्धव और तुम ही वर्तमान हो, दो ही लोग हैं, और तीसरे नारद जी हैं, और तीनों अधिकारी हैं जानने के। इसलिए अन्य कोई भिन्न भाव वाला व्यक्ति यहां पर विराजमान नहीं है। भगवान की विशेष प्रेम भक्ति के विषय में कहे जाने वाले विचार को, विशेष रूप से नंद नंदन के निगूढ़ लीला रहस्य को श्रवण करने वाला कोई भी अयोग्य पात्र नहीं है। इसीलिए हम लोगों के लिए भी ये शिक्षा है कि चलो हम, ये तो हो गया बाहर के लोगों को प्रचार करने के टाइम में, भगवान ने ही मना कि इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रू सवे वाच्यम न जमामि अभ्यसूयति। चार लोगों को नहीं बताना, ना तपस्काय जिनकी इंद्रियां बहुत अनकंट्रोल्ड हैं, ना अभक्ताय जो मेरे भक्त नहीं हैं, ना तपस्काय ना भक्ताय, न चाशुश्रू जो श्रवण करने के भी इच्छुक नहीं है, न चमामि अभ्यसूयति जो मेरे से द्वेष करते हैं। इन सबको नहीं बताना चाहिए। तो जो श्रद्धावान है उसको बताओ। उसमें भी फिर श्रद्धावान में भी कैटेगरी हो गई, जैसे बताया। अब ये ब्रज की जो लीलाएं हैं, ब्रज का जो माधुर्य है, ये कितने सारे लोगों को, भक्ति जगत वालों को ही समझ नहीं आता है। वो कहते हैं द्वारकाधीश और कृष्ण में अंतर ही क्या है? वही भावना। इसलिए अपने मंदिरों में राम जी का भी विग्रह रखे हैं, द्वारकाधीश का भी रखे हैं, सब कुछ है। उनको ये बात समझ ही नहीं आती। महाप्रभु की धारा क्या है, अनिर्पित शरीम चिरात का मतलब क्या है, महाप्रभु क्या जगत को देने के लिए आए, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या वस्तु का प्रचार किया। रूप रघुनाथ के चरणों की धूली बनना ही
हम लोगों के जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रभुपाद जी के अंतिम उपदेशों में है ये। तो प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं? उनकी वाणी का प्रचार, रूप रघुनाथ की वाणी का प्रचार। उन्होंने तो नहीं बोला कृष्ण की वाणी का प्रचार। कृष्ण के तो जब जो मन में आता है बोल देते हैं। देखो, झूठ थोड़ी बोल रहा हूं मैं। गीता बोल दिया उन्होंने। गीता में कौन सी रूप रघुनाथ की वाणी है? गीता में क्या है? देहोस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्ति। देह और आत्मा की बात कर रहे हैं। वांसांसि जीर्णानि यथा व्याय नवान गृणान नरोपराणि तथा सरिण भेजी। सब क्या है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दति, ये सब है। फिर ब्रह्म परमात्मा भगवान के बारे में बताया। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सबके बारे में बताया उन्होंने। तो ये रूप रघुनाथ की वाणी है। रूप रघुनाथ ने कहीं ये सब लिखा है आत्मा के विषय में कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने ऐसी ऐसी अद्भुत बातें लिखी हैं। मदीशा नाथत्वे ब्रज विपिन चंद्रम ब्रज बनेश्वरी मन नाथत्वे। कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं है। आश्चर्य की बात है। फिर कृष्ण कौन है? कहते हैं हमारी ईशा, हमारा संबंध ईशा हमारी राधा जी से है। तो कृष्ण के साथ क्या संबंध हुआ? हमारी राधा जी के स्वामी है वो, ऐसे संबंध है। ये है रूप रघुनाथ की वाणी। पदाब्जोस्तव बिना वरदास्य में नान्यत कदापि समय किल देव्याचे सख्याय तेमम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्याय तेमम रमोस्तु रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। राधा जी प्रसन्न हो गई। रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, रघुनाथ वर मांगो, तुमको अपनी सखी बना देती हूं। हे देवी, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, और आपने जो सख्य पद के लिए मुझे लोभ दिया है, उस सख्य पद को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बहुत श्रेष्ठ है वो। राधा जी की सखी बहुत श्रेष्ठ है, किंतु मैं उस पद को प्रणाम करता हूं, वो नहीं चाहिए मुझे। राधा जी फिर सखी बना रही हूं तब भी नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर? मैं तो आपकी दासी बनना चाहती हूँ। आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रति त्वंचेत कृपामयी विदास्यसि नैव किम्मे प्राणै ब्रजेन च भरोर बकारिणाम अपि। क्या अद्भुत भाव हैं। इन भावों को समझने वाला बड़ा दुर्लभ है। अभी अपने ही गौड़ी संप्रदाय के लोगों को ये सब बातें क्या बताओगे? रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? आशा भरई अमृत, आशा, इसी आशा में मैं प्राण को धारण किए हुए बैठा हूं। राधा कुंड पे क्यों भजन कर रहे हो रघुनाथ? मान लो राधा जी पूछ लें कि रघुनाथ तुम क्यों यहां पर भजन कर रहे हो? आशा भरई अमृत सिंधुमयी कथंचित, हे देवी, मैं इसी आशा में प्राणों को धारण करके राधा कुंड के तट पर भजन करते हुए जीवन निर्वाह कर रहा हूं। क्या? तो अंचेत कृपामयी विदास्यसि, कभी आपके चरणों की कृपा होगी मेरे ऊपर? अगर नहीं हुई तो कह रहे हैं अगर नहीं हुई तो सुनो, प्राणई ब्रजेन च वरोर बकारिणाम अपि, हे वर देने वालों में श्रेष्ठ, हे राधे, मुझे ये जो बकारी हैं कृष्ण, इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। प्राणई ब्रजेन च, इस ब्रज से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। जिस ब्रज के वास की सभी शास्त्र कहते हैं, सभी कामना करते हैं, उस ब्रज से भी मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। और तो बताऊं क्या, फिर इन प्राणों को धारण करने से भी क्या प्रयोजन है अगर आपकी कृपा ही नहीं हुई तो? ये है विशेष भाव, गौड़ीय। अब भैया ये तो गौड़ी है तो समझ गए, लेकिन इसको बताओगे किसको जब उनको यही समझ नहीं आ रहा है कि द्वारकाधीश में अंतर क्या है और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण में क्या अंतर है, राम में अंतर क्या है, नरसिंह में अंतर क्या है, मोर पंख में क्या है। नरसिंह देव के ऊपर मोर पंख लगा देते हैं। अरे वो इतना भयंकर स्वरूप धारण करके आए। मोर पंख मधुर रस का प्रतीक है। जिनको रस विचार ही नहीं पता है उनके सामने ये सब बात बोलने से भी क्या फायदा? तो अभक्तों की तो बात छोड़ो, जो भक्त हैं उन भक्तों में भी इसको श्रवण करने के अधिकारी बहुत कम हैं। ये विशेष बात है। कौन कह रहा है ये सब? मेरे ऊपर कुछ मत लगाना आरोप। जितनी शिकायतें हैं वो नारद जी से करना, उद्धव जी से करना,
सनातन गोस्वामी से करना, मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं बोलेगा। तुम लोग जाके केस कर आओ, ठीक है? केस करना हो तो इनके ऊपर करना। आजकल जो कुछ भी बोलो केस कर देते हैं, क्या करोगे? तो स्वयं नारद जी कह रहे हैं ये बात। अब उनसे पूछना जाकर के, वो कोर्ट में जाकर के एक्सप्लेनेशन देंगे जज को। तो नारद जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ 3 लोग ही हैं और तीनों अधिकारी हैं, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो नहीं बताता। अतएव जिन रत्नों को मैं चिरकाल से हृदय रूपी पेटिका में गुप्त रखकर रक्षा करता हुआ आ रहा था। देखो नारद जी खुद ही कह रहे हैं, मैं खुद नहीं बताता किसी को। बताया ना, नारद जी के भगवान की इच्छा से नारद जी के अंदर सब भाव है, सब जानते हो, क्यों? प्रचार करने के लिए, भक्ति का तारतम्य दिखाने के लिए। इसलिए तो जब कृष्ण का जन्म हुआ उसके बाद में नारद जी ढूंढ रहे राधा जी का भी कहीं जन्म हुआ होगा। तो गए वृषभानु महाराज के यहाँ पर, कहा बाबा तुम्हारे यहाँ कोई संतान ने जन्म किया? हाँ मेरा बेटा है। कोई लाली भी हुई है? अब बाबा सोचने लगे नारद जी से झूठ बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा तुम देखो मैं तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दूंगा। उन्होंने कहा अच्छा, नारद जी का आशीर्वाद मिलेगा, इससे सौभाग्य की बात है। अब तक छुपाए बैठे थे, लेकिन अब लाली को ले आए बाहर। नारद जी देखते ही समझ गए तो स्वयं भगवान की स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा रानी है। बाबा को बाहर भेज दिया बहाने से, बाबा जाओ स्वस्ति वाचन करने के लिए हल्दी चावल और जो जो चीजें हैं ले आओ। बाबा खुशी खुशी लेने चले गए इधर अकेले राधा जी, और राधा जी ने भी कृपा कर दी नारद जी के ऊपर, 8 सखियों सहित उनको दर्शन दिया। तो नारद जी ने स्तुति प्रारंभ कर दी, मुनीन्द्र वृंदवंत। तो ये सब जो है नारद जी ये सब भी जानते हैं, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन अब बताएं किसको? कोई अधिकारी नहीं है, पात्र नहीं है। इसलिए कह रहे हैं बहुत लंबे समय से हृदय में रखे हुए बैठा था। ऐसे ही गुरुजन भी हैं हमारे, उनके हृदय में सब कुछ है लेकिन योग्य पात्र ही नहीं है। बहुत सारे लोग स्वामी महाराज जी के लिए बोलते हैं, उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं। अरे बोलें किसको? वहां विदेश में प्रचार करने गए। इस्कॉन सोसाइटी कहां पर स्थापित की? अमेरिका में स्थापित की। और वहां पर जो अवैध स्त्री संग कर रहे थे कुछ दिन पहले, जो मांस खा रहे थे गाय का, जो शराब पी पी करके पड़े हुए नंगे भंगे ऐसे, अब उनको ये गोपियों की बात बताएंगे? वो तो अपने हृदय में छुपा के बैठे हुए हैं। कोई योग्य पात्र मिलेगा तो उसको दे दूंगा। और ऐसा हुआ भी, योग्य पात्र मिले श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी। अगर गुरु के अंदर वो भाव नहीं है तो शिष्य के अंदर कहां से आ जाएगा? और उनको देखो, श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा देखो, ग्रंथ देखो, उसमें क्या अद्भुत अद्भुत उन्होंने विचार प्रकट किए हैं। अगर गुरु से नहीं प्राप्त हुए तो कहां से, हवा से उड़ के आए? ये तो परंपरा में ही प्राप्त होते हैं ना। तो गुरु ने दे दिया, अब कैसे दिया वो गुरु जाने, शिष्य जाने, लेकिन है उनके अंदर कि नहीं? लेकिन दे नहीं रहे वहां पर, क्योंकि वहां पर अधिकारी यही हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। बस तुम इतना ही जान लो बस। तुम जीवात्मा हो, शरीर नहीं हो, इस जगत में आए हो, दुखी हो, पड़े हुए हो, यहां से निकल जाओ, भगवान का भजन करके सुख हो जाएगा तुम्हें। ये सब बातें बताई उन्होंने, क्या गलत बताई? जैसे नारद जी भी सब जगह प्रचार करते हैं तो ये थोड़ी बताते हैं, ये तो अभी बता रहे हैं कि क्यों, जब पात्र मिल गए 3 हैं, उद्धव जी हैं, गोप कुमार जी हैं और नारद जी, तीनों हैं, सजातीय लोग मिल गए, तब बात बता दिया। अगर बीजाती होते तो नारद जी बताते ही नहीं। इस प्रकार से समझना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु के हृदय में बड़े रत्न होते हैं, लेकिन पात्र नहीं है। क्या बताएं, किसको बताएं? भजन की ऐसी ऐसी गुड़ गुड़ बातें हैं, लेकिन समझने वाले लोग ही नहीं है। जो सिंपल सिंपल सी बात बताते, अगले दिन पूछते तो वही नहीं बता पाते, तो मन में आता इनको हमें क्या बताऊं? क्या ये भागवत का रसास्वादन करेंगे? वो छोटी छोटी बात भी समझ नहीं आ रही है, गीता की बात ही समझ नहीं आ रही, तो भागवत का रस कैसे आस्वादन होगा? इसलिए गुरु नहीं बताते, छुपा के रखते हैं हृदय में। परंतु जब योग्य शिष्य मिल जाता है तो उसको दे देते हैं। तो नारद जी कह रहे हैं जिन रत्नों को मैं
चिरकाल से हृदय रूपी पेटिका में गुप्त रखकर रक्षा करता हुआ आ रहा था। नंद नंदन के उन समस्त लीला रूपी रत्नों को आज प्रकाशित करूंगा। मिल गए आज पात्र। गुरु को तो बड़ा अच्छा लगता है, देने में भी उनकी इच्छा है, लेकिन वही है, दें किसको? अनधिकारी को नहीं देते गुरु, ये विशेष बात। इसलिए भाई हमको भजन साधन करके अपने अधिकार को ऊपर उठाना पड़ेगा। तो गुरु जी कृपा नहीं कर रहे, गुरु जी कृपा नहीं कर रहे, गुरु जी हमको तो ये बोलता है तो कोई गुस्सा आ जाता है। कृपा कर रहे हैं वो तो तुम इसलिए तो तुम माला भी पकड़ के बैठे हो। ये तुमको जो माला दिया ये किसने दिया? गुरु ने तो दिया। ये कंठी दिया, मांस मछली खा रहे थे, शराब पी रहे थे, बिल्कुल पशुओं जैसा जीवन जी रहे थे। गुरु जी कृपा नहीं कर रहे तो यहाँ कैसे आ गए? तिलक लगाए हो, कंठी चुटिया सब है सब। और क्या कृपा करें? इससे और आगे की कृपा चाहिए तो तुम अपने आप को थोड़ा उठाओ ना। वो तो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे मान लो कोई 5 साल का बच्चा है, उसका पति पिता अरबपति है। अब वो मेरे पिताजी मुझे संपत्ति नहीं दे रहे हैं, मुझे प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं। और पिता तो प्रॉपर्टी देते हैं, उसको 5 साल के बच्चे को क्या देंगे? 1000, 2000, 500, 5000। उसको मोबाइल देंगे तो कितना देंगे? 10-20 हजार का। अब पिता अरबपति है, वो उसको अरब रुपया भी दे सकता है, लेकिन है तो 5 साल का। 2 थप्पड़ कोई लगाएगा, छीन लेगा। पिता को पता है ये सब बात। अब क्यों नहीं दे रहा है? पिता को पता है ना कि इसकी योग्यता नहीं है। और थोड़ा बढ़ते पढ़ते 10th में पहुंचा तो उसको थोड़ा कार वार दिला दी। कार भी दिलाएगा तो फिर उस हिसाब से थोड़ा और पैसे भी थोड़ा बढ़ा देगा, लेकिन अभी भी पूरी संपत्ति नहीं देगा। समझदार नहीं हुआ अभी पूरा। फिर जब पढ़ लिख करके ग्रेजुएशन करके थोड़ा इधर उधर बिजनेस को समझेगा तो पूरा नाम कर देगा। अब बताओ, जो पिता को तो पूरा पहले ही देना था, उसने तो सोच ही रखा है मेरा बेटा है, मैं इसको तो दूंगा ही। लेकिन धीरे धीरे क्यों दे रहा है? क्योंकि बेटे का अधिकार ही ऐसा ही है। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पिता भी धीरे धीरे दे रहा है। इसलिए ऐसा कभी मत, गुरु जी पर दोषारोपण मत करो। गुरु जी कृपा नहीं कर रहे हैं, गुरु जी हमारे अधिकार से बहुत ज्यादा कृपा कर रहे हैं, तभी हम बचे हुए हैं। तो ऐसे ही नारद जी हैं, वो भी कृपा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो ऐश्वर्य भाव वाले भक्त बैठे हैं उनको क्या कृपा करें बताओ? उनको ऐश्वर्य वाली कृपा करेंगे? नारायण की महिमा बताएंगे, राम जी की महिमा बताएंगे। यदि कहो कि मैं और उद्धव भी तो श्रवण के अयोग्य हैं, अतः हमारे समक्ष उसे किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? मान लो गोप कुमार जी कहते हैं नहीं नहीं नारद जी, मैं तो सर्वथा अयोग्य हूं, और उद्धव जी भी तो ये तो द्वारका के परिकर हैं, ये भी अयोग्य हैं। इसके उत्तर में कहते हैं, ये श्रीमान उद्धव तो ब्रजवासियों को अपने हृदय का वल्लभ मानते हैं, ब्रजवासियों की महिमा जानते हैं, इसलिए इनके सामने मैं प्रकाशित कर सकता हूं। लेकिन जो ब्रज की महिमा नहीं जानता उसके सामने प्रकाशित नहीं करूंगा। और तुम स्वयं ब्रजभूमि में तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारा मूड वैसा ही है। सारी जिंदगी यही सोचते रहे तुम, कृष्ण मुझसे बातचीत करें, हंसी मजाक करें, खेले कूदें साथ में, इसलिए तुम दोनों के समक्ष व्यक्त करने में कोई हानि नहीं है। काष्ठामुत्रैव पराम प्रभोर्गता स्फुटा विभूतिर्विविधा कृपालुता स्वरूपता शेष महत्व माधुरी विलास लक्ष्मीरपि भक्त वश्यता। क्या बता रहे हैं? उस माथुर ब्रज भूमि में ही प्रभु की पराम सर्वश्रेष्ठ प्रभोर गता स्फुटा विभूतिर विविधा कृपालु, विभिन्न विभूतियां उसी ब्रज भूमि में ही प्रकट हुई हैं। कौन सी विभूतियां? विभूतियां गुण, कृपालुता, सुंदरता और अनंत प्रकार की माधुरियां, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, ये तो प्रधान है। और भी क्या इतनी है क्या? और कृष्ण के अंदर कितनी माधुरी है, हास्य परिहास्य की माधुरी। राम जी थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर सकते, कभी सुना तो नहीं है वैसे, तब भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? कृष्ण जैसे ये सब माधुरियां प्रकाशित करी हैं, ऐसा तो राम जी कैसे कर पाएंगे?
जो बताया हंसी मजाक कर रहे हैं राधा जी के साथ में। कौन हो तुम? कि मैं चक्री हूं। चक्री अर्थात कुम्हार का यहाँ क्या काम है? कौन हो तुम? मैं हरि हूं। हरि बंदर? अरे बंदर से मुझे डर लगता है। कौन हो तुम? हरि। अरे हरि तो शेर होता है भाई, जंगल में जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा क्या काम है? ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं। ये सब कहाँ संभव है? सखाओं के साथ में, सखियों के साथ में, ये सब माधुरियां हैं, अन्य कहीं भी संभव नहीं है। बड़ी विचित्र लीला है। देखो ये सब कहीं और दूसरी जगह संभव ही नहीं है। ऐसा कहीं पर सुना, देखो शिशुपाल ने भगवान का मजाक उड़ाया, भगवान ने चक्र उठाया, गला काट के फेंक दिया, खत्म। कोई और दुर्योधन ये सब हैं, कोई मजाक उड़ाते भगवान का, तुरंत उनको अच्छे से दंड मिल जाता है। और ब्रज में राधा जी और कृष्ण के साथ में दूत क्रीड़ा आ गया, दूत क्रीड़ा हो गया। ठीक है, दूत क्रीड़ा में अब तो कुछ दांव पे रखना पड़ता है ना। दांव पे रखा है हिरन। हिरन उनका, राधा जी का हिरन है, उधर कृष्ण का हिरन है। जो जीतेगा तो दूसरे का हिरन ले लेगा। अब राधा जी दूत क्रीड़ा में जीत गई, और राधा जी ने, अगर हम लोग जीत जाएंगे तो फिर जो 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 जीतेगा तो अपने पक्ष की महिमा गान करेगा ना, और दूसरे पक्ष को नीचा दिखाएगा। तो राधा जी ने उनको नीचा दिखाने के लिए और अपनी महिमा गान करने के लिए मंजरियों को नियुक्त किया, रूप मंजरी इत्यादि को। तो अब कृष्ण हार गए। जब कृष्ण हार गए तो रूप मंजरी ताली बजा बजा करके हंस रही, अरे ये दूत क्रीड़ा है, यहां पर बल, शारीरिक बल काम नहीं करता, यहां पर बुद्धि बल काम करता है। इसलिए हमारी राधा जी जीत गई, देखो कहां गया तुम्हारा बल। और इस प्रकार से तालियां बजा बजा करके, यहां तुम्हारा कपट नहीं चलेगा। ऐसे ताली बजा बजा करके कृष्ण का परिहास कर रही हैं, और कृष्ण बेचारे गर्दन लटका करके नीचे बैठे हुए हैं, और उनके सामने ही सखियां उनका हिरन खोल करके और उनको दिखा दिखा करके, देखो देखो ऐसे करके, और बेचारे कृष्ण लज्जित होकर के बैठे हुए हैं। अब बताओ ये सब लीला, तभी कह रहे हैं ये सब तो रहस्यमय लीला, किसके सामने हम बोले? किसको क्या समझ में आएगा? जो भगवान को, उनको अनंत कोटि ब्रह्मांड का, अरे भगवान का अपमान कर दिया। गलती किसकी? हमारी। हमने क्यों बताया उसको? लेकिन हम लोग अपनी महिमा भी दिखाना चाहते हैं ना, इसलिए देखो मैं कितना जानता हूं, कैसी कैसी कूड़ बातें, इसलिए हम सब जगह जाकर के बकते रहते हैं। जब जो मर्जी आया कुछ भी बोल दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, अधिकारी का विचार करना चाहिए। जो हमारे गुरु जी जैसे हैं वो महाभागवत है, वो उस अधिकार में पूरे डूबे हुए हैं। उनकी समस्या यह है कि वो रह नहीं सकते। राधा जी के निज जन है ना, अब राधा जी के निज जन जो है वो कुछ भी बोले, कृष्ण की महिमा गान करेंगे तो उनसे हृदय से अपने आप राधा जी की निकलेगी। ठीक है, इसलिए उनकी बात अलग है। हम लोग बहुत सारे लोग अनुकरण करते, फिर गुरु जी तो बोलते थे, अरे गुरु जी का तुम्हारा अधिकार एक ही है क्या? वो किस अधिकार में बोलते थे? उनका राधा जी के प्रति इतना प्रेम है, वो रह नहीं पाते हैं। तुम्हारा कोई प्रेम तो है नहीं, विषयों से तुमको प्रेम है, कथा बोलोगे तुम मंजरियों की। तो ये सब क्या है? अनधिकार चेष्टा। उसका फिर दंड भी देखते हैं हम। फिर कुछ दिनों के बाद में प्रतिष्ठा की कामना, धन की कामना, स्त्री की कामना, ये सिर के ऊपर में तांडव करने लगती है। इसलिए अधिकार का विचार करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी बोल सकते हैं रासलीला के बारे में, लेकिन बाकी बद्धजीव वो बोलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका ही पतन हो जाएगा, दूसरों की बात छोड़ो। तो इस प्रकार की जो लीलाएं हैं, इनको समझ पाएगा कौन? बताओ। कृष्ण का हंसी मजाक उड़ाया जा रहा है और कृष्ण को आनंद है उसमें, ये कौन समझेगा? भाई इसमें क्या आनंद है बेइज्जती करने में? यहां कौन ऐसा आदमी बैठा है जिसकी अभी सभी पूरी सभा में बेइज्जती हम करें और उसको बड़ा मजा है? अगर आनंद नहीं होगा तो लीला क्यों करेंगे कृष्ण?
कृष्ण तो कोई फालतू की ऐसी लीला नहीं करते जिसमें उनको, अगर उनको आनंद नहीं हुआ तो चक्र उठ जाएगा, तो शिशुपाल गला कटेगा सीधे। और आनंद हो रहा है तो चुपचाप लज्जित होकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये बात कौन समझ पाएगा, कैसे समझेगा? इसके लिए तो महा गुरु कृपा होनी चाहिए। ऐसे ब्रजवासियों की जब कृपा होगी तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, कम से कम। उसको प्रवेश करना तो दूर की बात है, समझ में आ जाए यही बड़ी बात है। इसलिए कह रहे हैं अनंत प्रकार की महिमाओं की माधुरी, यहां तक के भक्तवश्यता। कृष्ण दादाजी की तो बात छोड़ो, कैसी उनकी भक्तवश्यता है। राधा जी की बात छोड़ो, जब राधा जी मान करके रूप मंजरी को भेज देती हैं, जाओ कुंज के द्वार पर खड़ी हो जाओ, इसको आने मत देना आज, तो रूप मंजरी के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, हे रूप मंजरी तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, एक बार राधा जी के दर्शन करा दो। बताओ, इसलिए बताया ना कि गुरुजी तो सब जगह ये बोल देते थे, क्योंकि उनको तो भाव ही वही है। जब भाव वो है तो रह नहीं सकते। कभी कभी आवेश में आके गुरुजी बोल देते थे, हमको कृष्ण से डर क्यों नहीं है, क्योंकि हम राधा जी के दासी हैं, हम कृष्ण से नहीं डरते, वो तो हमारे चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। ऐसी बात भला कौन बोल सकता है, संभव ही नहीं है। अगर हमने बोल दिया तो कृष्ण कहेंगे अच्छा मैं तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ाता हूं, आ जाओ बेटा। एक रोग दिया और चक्की बेड पे पड़े हुए हैं, लूज मोशन हो गया 30 बार, प्राण निकल गए, मैं तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा रहा हूं, तू मेरे चरणों में गिड़गिड़ा रहा है, बता। अगर प्रभु बचा लो बस, नहीं मैं तेरे चरणों में गिड़गिड़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए अनधिकार चेष्टा करेंगे तो भगवान ऐसा कर देंगे फिर। और अधिकारी जब बोलेगा तो कृष्ण सुनेंगे कान लगा, सही बोल रहा है। राधा जी ने जब मान किया था तो मैं इनके चरणों में गिरा था, सही बोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए अधिकारी वाली बात है, गुरु जी का अधिकार है, वो कुछ भी बोलने की शक्ति है उनकी। तो ये भक्तवश्यता देखो ऐसी है, ये भक्तवश्यता भगवान राधा जी तो स्वरूप शक्ति है, उनकी बात छोड़ो, उनकी दासियों के चरणों में भी कृष्ण प्रार्थना करते हैं। इतना वशीभूत है राधा जी की दासियों के कृष्ण। और विलास लक्ष्मी, जो लक्ष्मियां हैं उनकी विनोद शोभा। विलास लक्ष्मी मतलब विलास की माधुरी, लीला विलास। जैसे रास लीला में कितने प्रकार की लीला विलास कर रहे, पहले हंसी मजाक से शुरू हुआ, फिर नित्य कीर्तन प्रारंभ हुआ, फिर मान लीला हुई, फिर अंतर्धान हो गए, फिर प्रकट हुए, फिर गोपियों ने ताने मारे, फिर कृष्ण ने सफाई पेश की, फिर दोबारा रास प्रारंभ हुआ, फिर जल क्रीड़ा हुई, झूलन लीला, सब कुछ इतना, ये सब विलास है। ये सब कहां प्रकट है, कहीं पर संभव ही नहीं है। तो माथुर भूमि में ही कृष्ण की विविध प्रकार की विभूतियां, कृपालुता, दयाशीलता, स्वरूपता। दयाशीलता बताया, अहो बकीयम स्तनकाल पूतम, जो पूतना उनको मारने के लिए आई उसको भी अपना धाम प्रदान कर दिया। क्या दयालु, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा दयालु कोई देखा क्या, संभव ही नहीं है इतना, हमको मारने आए और उसको धाम दे दें। इसी प्रकार से नलकूप और मणिग्रीव, साधु के चरणों में अपराध किया, फिर भी भगवान ने अपने धाम में मधुकंठ स्निग्धकंठ बना दिया उनको। क्या दयालुता है। स्वरूपता, रूप की तो बात ही मत पूछो, बताया ऐसा सुंदर स्वरूप त्रिभुवन में नहीं है। गोपियां कह रही हैं कृष्ण हमारा क्या दोष है, कहते तुम्हारी जो रूप माधुरी है वो इतनी सुंदर है कि त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे रूप की ओर आकर्षित नहीं होगी। भाई कोई इतना सुंदर व्यक्ति है, दूसरा देख करके उसको आकर्षित हो रहा है, तो उस देखने वाले की क्या गलती है, तुम्हारा रूप की गलती है ना। तुमने इतना सुंदर रूप क्यों प्रकाशित किया। कृष्ण भी बोल रहे हैं बात तो ठीक ही है, मैं अपने रूप की तरफ खुद ही मुग्ध हो जाता हूं, तो ये लोग मुग्ध हो रही हैं तो कौन सी गलत बात है। तो इस प्रकार से रूप माधुरी है उनकी। और परम सुंदर रूप, मूर्ति का सोना, विलास लक्ष्मी बता दिया, विनोद शोभा मतलब लीला विलास की शोभा, तथा भक्त वश्यता बता ही दिया, कैसे भक्तों के वशीभूत हैं। भक्तों के वशीभूत होकर के छड़ी से भयभीत हो रहे हैं, जिनके भय से काल भी भयभीत होता है, भक्त के वशीभूत होकर के
छड़ी से भी भयभीत हो रहे हैं, कहीं पड़ ना जाए, डर के मारे। ये अपनी चरम सीमा को प्राप्त करके प्रकट होती हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।